अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ शान से बुशरा खालिद और आज बात करेंगे जिस तरह से मोहम्मद आमिर को नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर से निकलते हुए देखा गया और उसके बाद उन्होंने मीडिया टॉक भी की। इससे कबल जब रमीज राजा साहब थे, चेयरमैन की क़यादत कर रहे थे, उस वक्त मोहम्मद आमिर के लिए जो थे पीसीबी के दरवाजे बंद कर दिए गए थे, यहाँ तक कि वो नेशनल हाई परफॉर्मेंस में भी आके प्रैक्टिस करने की उनको इजाज़त ना थी। मगर जैसे ही पीसीबी के अंदर चेंज आया, तब्दीलियाँ हुई, साथ ही मोहम्मद आमिर जो थे वो वापस आ गए और काफ़ी खुश भी थे। इससे पहले जब पाकिस्तान की टीम एशिया कप या वर्ल्ड कप खेलने के लिए गई थी तो वो एक निजी चैनल पे बैठ के काफ़ी प्लेयर्स पे तनकीद भी करते थे और जो टीम के कप्तान बाबर आजम थे उन पे भी हासी तनकीद करते हुए नज़र भी आते रहे। और लोगों की जानिब से जो उनको जवाब मिला जिस अंदाज में, वो ट्विटर पे ट्रेंडिंग पे भी रहे और लोगों ने मोहम्मद आमिर को फिक्सर के नाम से पुकारा और उनको ट्रेंडिंग पे चलाते रहे। और इस तरह से जब एक प्लेयर है अपना इतना पाकिस्तान के लिए परफॉर्म करे, इतना लंबा करियर है उसका, हिदमात काफ़ी दी हुई हैं, मगर उसके बावजूद जब आके आप ऐसे किसी प्लेयर्स को तनकीद करते हैं और वो प्लेयर्स जो आपके इस वक्त दुनिया में नाम कमा रहे हैं और आप आके जब उनको तनकीद करेंगे तो आवाम की जानिब से यही रद्द अमल आपको आएगा। मगर उसके बाद अब जब मोहम्मद आमिर से नेशनल हाई परफॉर्मेंस के बाहर मीडिया टॉक हुई तो उनका यही कहना था कि जो इससे पहले जब रमीज राजा साहब से बात करने की कोशिश की या फिर शुरू में भी उनसे यही चाहा कि वापस आके प्रैक्टिस करना चाहता हूँ या फिर कोई भी इस तरह की जो उनके दरमियान गुफ्तगू हुई, मगर रमीज राजा साहब की जानिब से उनको कोई रिस्पॉन्ड ना दिया गया। क्योंकि जब वो 2019 में आए और आके चेयरमैन की सीट संभाली, क़यादत करते रहे पाकिस्तान टीम की एज अ चेयरमैन, तो उससे पहले जब वो कमेंट्री बॉक्स में थे तब तो वो काफ़ी दावे भी करते रहे कि प्लेयर्स को चांस देना चाहिए और जो प्लेयर्स डिजर्विंग भी है और उनको चांस मिलना चाहिए। मगर जैसे वो आए यहाँ पे आके पीसीबी के चेयरमैन बने तो उनकी जानिब से जो प्लेयर्स थे जो फिक्सिंग में थे, जिनमें आपके काफ़ी नुमाया नाम नज़र आते हैं, मोहम्मद आमिर है, शर्जील खान है और जो इस तरह के प्लेयर्स हैं, उनकी तरफ से उन प्लेयर्स के लिए दरवाजे बंद कर दिए गए। और एक हवाले से वो बिल्कुल ठीक भी थे। जो प्लेयर एक दफ़ा पाकिस्तान के ऊपर सौदा लगा सकते हैं तो वो बार बार ये चांस ले सकते हैं, चाहे वो अगर ठीक भी हो गए या फिर उसमें एक इम्प्रूव आ रहा है और वो टीम के लिए मेहनत भी कर रहे हैं। मगर जब ऐसे प्लेयर्स हैं उसको अगर आप बार बार चांस देंगे तो जो बाकी प्लेयर्स हैं उनको भी यही करने का मौका मिलेगा। अगर आप ताहयात पाबंदी लगा देते हैं उस प्लेयर पे तो आगे आने वालों के लिए नसीहत और एक तारीख रकम हो जाती है कि वो इस तरह का कदम ही ना उठाए। मगर रमीज राजा साहब ने इन प्लेयर्स के ऊपर और पीएसएल में जो प्लेयर्स निकले जिनमें फिक्सिंग करने के नाम आए उनमें इरफान भी थे और शर्जील खान भी थे और जो ऐसे प्लेयर्स थे अगर वो परफॉर्म अच्छा कर भी रहे हैं, पीएसएल में आकर परफॉर्म करें, उनको चांस भी मिल रहे हैं उनको जो फ्रेंचाइज है उनकी जानिब से, मगर रमीज राजा ने आके उनके लिए बिल्कुल ही पाबंदी लगा दी। मगर उन प्लेयर्स ने जो आके उनको रद्द अमल दिया उसके ऊपर वो यही था कि रमीज राजा के ऊपर आके तनकीद करना। आप कहीं पे भी इंटरव्यू दे रहे हैं, कहीं पे मीडिया टॉक है और आप आके इन्हीं चीज़ों के ऊपर बार बार क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। यहाँ तक कि जो पाकिस्तान की टीम है जो जाके इंटरनेशनल लेवल पे आपको वर्ल्ड कप, एशिया कप में जाके परफॉर्म करके दिखा रहे हैं, उसके बावजूद आपकी जानिब से एक भी कोई ऐसी ट्वीट, कोई एक ऐसी बात नहीं की गई जिसमें अप्रिसिएशन नज़र आती हो। मगर उसके बाद जो लोगों की जानिब से रद्द अमल था, अगर आप कप्तान बाबर आजम के ऊपर बात करेंगे तो इस वक्त जो दुनिया के वो फेवरेट तरीन खिलाड़ी बन चुकी हैं और कुछ रोज़ कबल ही जो इंडियन वेबसाइट पे उन्होंने पोल में एक विन भी किया। और जब एक ऐसा प्लेयर है जो आके टीम के लिए परफॉर्मेंस दे रहे हैं और दुनिया का फेवरेट है और जहाँ जिस मुल्क से वो ताल्लुक़ रखते हैं, अगर वहाँ के लोग उसको पसंद करते हैं तो ऐसे प्लेयर पे अगर क्रिटिसाइज़ करें तो लोगों की जानिब से यही रद्द अमल आएगा, चाहे आप कितना ही पाकिस्तान टीम के लिए क्यों ना परफॉर्म किया हो। और उसके बाद जब सिलेक्टर्स थे उनके ऊपर भी तनकीद की गई, मगर अब जब उनके लिए दरवाजे खोले गए और उनसे मीडिया टॉक भी हुई कि आप वापस टीम में आना चाहेंगे तो उनकी जानिब से यही कहना था कि आज तो प्रैक्टिस करके निकल रहा हूँ और पीएसएल के लिए भी प्रैक्टिस कर रहा हूँ क्योंकि नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर से बेहतर प्रैक्टिस कहाँ हो सकती है। और उसके बाद उन्होंने बीपीएल के लिए जाना था बांग्लादेश, जो वहाँ पे इनका लीग में नाम भी है और उससे पहले वो T10 लीग में भी नजर आए, मगर उनकी जानिब से जो परफॉर्मेंस देखी गई बिल्कुल ज़ीरो परफॉर्मेंस थी, क्या ही एक विकेट भी लेने में कामयाब ना रहे वो। मगर अब बीपीएल के लिए गए हैं तो देखेंगे कि जिसकी प्रैक्टिस है अब तक उन्होंने की उसमें उनकी जानिब से क्या ही परफॉर्मेंस नजर आएगी। मगर उससे पहले जब वो रिटायरमेंट उन्होंने ली तो तब उनका अब यही कहना था कि मैंने गुस्से में रिटायरमेंट ली, उस वक्त मैं लेना नहीं चाह रहा था, लेकिन जो मेरे साथ ताल्लुकात है पीसीबी के वो बिल्कुल मुनासिब ना थे कि मैं आगे अपने करियर को लेकर चल सकता। तो आप उस वक्त रिटायरमेंट लेते ही ना, अगर आपने दोबारा टीम में आने का आपको लग रहा था चांस है, आपको दोबारा अपॉर्चुनिटी मिलेगी। जब आप एक रिटायरमेंट का ऐलान कर चुके हैं उसके बाद आपको दोबारा एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि आप आके दोबारा
पीसीबी को कहें कि मुझे टीम में शामिल करें। ऐसे ही काफ़ी प्लेयर्स की जानिब से ये रद्द-ए-अमल आया ये 1-2 माह कबल पहले कि जो रिटायरमेंट ले चुके थे उनकी जानिब से यही कहना था कि दोबारा एक दफ़ा हमें खेल दें तो हमें चांस मिल जाए तो हम टीम में वापस आके परफॉर्म करेंगे। मगर अब मोहम्मद आमिर जो है काफ़ी पुरुमीद भी हैं क्योंकि नजम सेठी हैं और वो उनको काफ़ी प्रेफर भी कर रहे हैं। और नजम सेठी से जब पूछा गया कि मोहम्मद आमिर वापस टीम में नज़र आएंगे तो उनका भी यही कहना था कि अगर वो परफॉर्म अच्छा करते हैं वापस आना चाहते हैं तो मुझे इससे कोई इख्तलाफ नहीं है, वो आएँ और परफॉर्म करें और आके टीम का हिस्सा बन जाएँ। और उनकी तरफ से कोई पाबंदी अब तक मोहम्मद आमिर के ऊपर नहीं है। लेकिन मोहम्मद आमिर जब वो नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर से निकले तो उनका यही कहना था कि अगर पीएसएल में परफॉर्म करता हूँ पहले मुझे वहाँ परफॉर्म करने दें, उसके बाद देखा जाएगा जो भी होगा अगर मेरी अच्छी परफॉर्मेंस आएगी। मगर अब रमीज़ राजा साहब जो कि पीसीबी की जो सीट है उससे उतर चुके हैं और मोहम्मद आमिर की जानिब से यही रिस्पॉन्ड आ रहा है कि अल्लाह आपको जब इज़्ज़त देता है तो ले भी सकता है। और यही सेम जो सिनेरियो था वो भी मोहम्मद आमिर के साथ था कि जब वो टीम का हिस्सा नहीं थे तो तनकीद कर रहे थे। अब रमीज़ राजा साहब हैं वो अब पीसीबी के चेयरमैन नहीं रहे तो वही निजी चैनल्स पे या फिर इंटरव्यूज़ पे मीडिया टॉक्स में आके तनकीद कर रहे हैं नजम सेठी को और जो प्लेयर्स वो शामिल कर रहे हैं जैसे टीम बना रहे हैं। तो इस तरह से जब मोहम्मद आमिर का हरगिज़ से कहना नहीं बनता था क्योंकि वो खुद भी उसी चीज़ से गुजर कर आए थे कि जब आपको चांस नहीं मिलता तो आप बैठ के सिर्फ बात ही कर सकते हैं। तो उनका भी ये कहना था कि रमीज़ राजा साहब को अगर कोई इशू नहीं है, अगर उन्हें क्रिकेट के लिए काम की है और उनसे काफ़ी उम्मीदें भी थी कि वो आके अच्छा क्रिकेट टीम को चला सकते हैं, ग्रास रूट लेवल पे काम कर सकते हैं। तो इस तरह के जब एक प्लेयर की जानिब से एक रद्द-ए-अमल आ रहा है और उससे पहले वो खुद भी इस चीज़ से गुजर चुका है तो मोहम्मद आमिर की जानिब से ये बिल्कुल नहीं कहना चाहिए था रमीज़ राजा पे, क्योंकि अब उनको चांस मिल गया है, वो आके प्रैक्टिस करें, आगे बीपीएल के लिए गए हैं, पीएसएल में आके परफॉर्म करेंगे और वो हम देखेंगे पीएसएल में कैसा परफॉर्म करते हैं। लेकिन जैसे उन्होंने पाकिस्तान टीम पर तनकीद की, अब तक सब कुछ किया उन्हें प्लेयर्स पे किया जो उनके साथ ही टीम का हिस्सा बनेंगे पीएसएल में। कराची किंग्स की जानिब से मोहम्मद आमिर जो है सिलेक्ट हो चुके हैं। तो अब देखेंगे जो अब ओवरऑल जो आगे उनकी टाइम है, आने वाले टाइम पीरियड में इनको चांस मिलते हैं, कैसे उनकी परफॉर्मेंस रहती है और क्या ही जो नतीजा है वो सामने आएगा। तो आज के लिए इस वीडियो से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।